Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on ट्रिपल आई टी हैदराबाद UGEE एग्जाम CUET और बिटसेट 2024 के लिए हमारी वीडियो सीरीज में आज का प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रीप के पार्ट 2 में कुछ और सवाल करेंगे और मैं आपको कुछ आइडियाज भी बताऊंगा। तो आपको इससे पहले हमने जो नियरली 17 वीडियोस पूरे बनाए हैं, 17-18 वीडियोस, वो एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पर। और 2023 की प्लेलिस्ट भी अच्छी तरह से देख लेनी है जिसमें हमने एसयूपीआर और रिप के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के वीडियो बनाए थे। और इस बार भी हमने आपको रिप के लिए नए टॉपिक स्क्रिप्ट अरिथमेटिक है या डायरेक्शन सेंस है, ऐसे के लिए हमने नए नए टॉपिक्स के भी वीडियो बनाए थे। आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 2। और कल मैं आपको कुछ लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और आपको सबसे पहले पीसीएम के सभी फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, ये मैं आपको वीडियो से पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि एसयूपीआर बहुत इजी आता है। अगर आप मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत इजी सवाल आते हैं। आपको ज़्यादा जेई मेंस लेवल के सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से पीसीएम के कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप 1 घंटे में एसयूपीआर कट ऑफ निकलने जैसा क्लियर कर दोगे। रीप में हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उस पर आप भरोसा कीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। और कल का रीप का वीडियो और आज का रीप का वीडियो ये अच्छे से देखिए। कल के वीडियो में हमने क्लॉक के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, फॉर्मूला बताया था और सवाल करके दिखाया था। आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक सवाल लिए हैं जिसमें हम कैलेंडर ट्रिक सीखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है जो है लिंग्विस्टिक का। तो हमने मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू का लिंग्विस्टिक का भी सवाल लिया है और एक कैलेंडर का भी सवाल लिया है। तो ये 2-3 टाइप के सवाल हम करेंगे। बाकी आप पीवाईक्यूज आपने कहीं ना कहीं से मेमोरी बेस उठा के देख लिए होंगे, तो वो फिर से सॉल्व करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो चलिए एक इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ बढ़ने के लिए हमारा कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक साइड बना के रखी है, वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। मैं आपको इसकी आइडिया भी बता दूंगा। तो आपको यहाँ कुछ कलर कोड्स दिखते हैं, वो अच्छे से समझ लेने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऊपर सबसे पहले हम एक पूरा पार्ट ये देखेंगे। 1 मिनट, हम ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं उसे अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। ये जो ऊपर का कोड का सेक्शन है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन ये है आपका जिसमें हम सेंचुरी कोड्स देखेंगे, ये सेकंड सेक्शन है। ये थर्ड सेक्शन है जिसमें हम संडे टू सैटरडे के लिए कोड यूज करेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको लगेगा ये इतना ध्यान में रखना है, तो नहीं, मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान में रखनी है। और मैं आपको आज की डेट लेते हुए उसका दिन भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने की ये हमने कोड लिखे हैं 144025036 अब बच्चे सोचते हैं हम इसे याद कैसे करें। तो याद करना बहुत ही इजी है। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। तो आपको देखना है 144 मतलब 12 का स्क्वायर। 025 क्या है? 025 को देखिए, ये 0 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। फिर 036 0 का स्क्वायर और 36 है 6 का स्क्वायर। और 146 जो फर्स्ट हमने 144 निकाला था उसमें 2 ऐड करना है। तो देखिए 144 12 का स्क्वायर, ये 0, ये 5 का स्क्वायर, फिर से 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में +2 करना है। तो आंखें बंद करते हुए 3-4 बारी से एक बार कह के देखिए 144025036 146। तो इससे आपको सालों के ये महीने हैं, इस साल के पूरे महीनों के कोड याद हो जाएंगे। उसके बाद हमने नीचे ये दो स्पेशल कोड लिखे हैं 0 और 3, वो हम जनवरी और फरवरी के लिए ही यूज करते हैं। अगर ये लीप ईयर हो तो लीप ईयर में ये दो जो महीने होते हैं उनके कोड चेंज होते हैं, वो आपको अलग से ध्यान में रखने हैं। तो एक बार फिर से दोहराइए, 144
036,146, और लीप ईयर हो तो जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 लेंगे। उसके बाद सेंचुरी कोड हमें 1600 से लेके 2000 सेंचुरी तक ही डेट्स दी जाएंगी। तो अगर उससे आगे पीछे भी देते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बता रहा हूँ। 6420 क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर्स है। 1600 में 6 होता है तो आप 6 को पहले ही ध्यान रखिए, 1600 का 6, तो 1600 का 6, फिर 420, देखिए फिर 6 आया है। इसके बाद फिर से अगर सेंचुरी आती है 2100 वाली आएगी, ठीक है। आप देखिए 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21 आएगा, मतलब यहाँ 2100 की सेंचुरी आती है तो 6 के बाद आने वाला कंजिकेटिव कोड है 4, वो लिखेंगे। और 1600 से ऊपर अगर 1500 आ गया तो 6 से पहले क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसका 1500 अगर हम ऊपर का कोड लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, 0 लेना है। तो 6420 6420 इस तरह से सेंचुरी कोड आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद डेज के कोड होते हैं। देखिए जो हफ्ते के दिन है उनके कोड्स है संडे से सैटरडे। संडे को एक देना है, ये ध्यान में रखिए। आपको अलग अलग टीचर्स या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फॉर्मूले बताए जाएंगे। मैंने ये जो फॉर्मेट आपको बताया है ये याद करने में इजी है और इससे आपका हर एक सवाल बन जाएगा, यू कैन ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे संडे को एक लेते हुए सैटरडे को 0 तक हम जाएंगे। आपको लगेगा 7 क्यों नहीं आया, 6 के बाद 7 नहीं आ सकता है क्योंकि हफ्ते में अगर 7 डेज हो जाते हैं तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 0, ये रिमाइंडर्स होते हैं। मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये सब नंबर्स क्या है, ये रिमाइंडर्स है। रिमाइंडर्स व्हेन व्हेन डिवाइडेड बाय 7। 7 से अगर हम डिवाइड करें तो कम से कम रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रहेगा। अगर कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाता है 7 से तो रिमाइंडर 0 बनेगा और वो दिन सैटरडे बनेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला है डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप नंबर ऑफ लीप ईयर्स और सेंचुरी कोड, ये सबको हमें ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो जल्दी से हम एक यहाँ पे तारीख लेते हैं और फिर हम उसका दिन निकालते हैं। चलिए हम आज की तारीख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे तो पता है आज की जो तारीख है वो है 2 ठीक है, 2 तो हम तारीख लेते हैं 2 2024, और हमें पता है आज का दिन क्या है। आज का दिन हमें पता है थर्सडे, ठीक है, थर्सडे है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आज का दिन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम सबसे पहले फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना है, बस इतना ही काम आपको करना है। मैं इसी स्लाइड पे करूंगा जिससे आपको ये आराम से समझ में आएगा। अब डे फॉर्मूला में देखिए, डे मतलब दिन, कौन सा है, 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, सबको ऐड करते चलना है। मे का कोड क्या है, अगर हम याद करके एग्जाम में किसी रफ पेज पे लिख लेते हैं तो आपको ये कोड आराम से दिखाई देंगे। मे के लिए 2 है। देखिए 2024 लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में कोड सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, बाकी महीनों का वो चेंज नहीं होगा। तो मई के लिए हम 2 ही लेंगे, ये हो गया मंथ कोड। उसके बाद हमसे कहा है ईयर, ईयर कौन सा शुरू है, 24, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। देखिए ईयर मतलब कौन सा शुरू है, 24th ईयर शुरू है, कौन सी सेंचुरी का, 2000 सेंचुरी का, तो इसलिए हम उसे 24 लिखेंगे। फिर हमने लिखा है नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब 24 जो है वो 4 से पूरा डिविजिबल है, तो इस 24 ईयर्स में 2024 में कितने लीप ईयर्स है, इसके लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 लीप ईयर्स हो गए, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और लास्ट में ये सेंचुरी कौन सी है, 2024 मतलब 2000 सेंचुरी है, और 2000 सेंचुरी का कोड यहाँ पे है 6। तो देखिए हमने डे डे लिखा है, डे का नंबर लिखा है 2, ये सेकेंड 2 क्या है, मंथ का कोड है, 24 क्या है, ईयर है, शुरू जो ईयर है वो है, 6 क्या है, 2024 ईयर्स में कितने कितने लीप ईयर्स हो गए अब तक, 2000 से 2024 तक 6 लीप ईयर हो गए, 4 साल में एक बार आते हैं। फिर
लास्ट में हमने देखा है 6 क्या है, सेंचुरी कोड है। बस इन सबको आपको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। तो आप इंडिविजुअली ऐड करके रिमाइंडर लेके भी कर सकते हो, या पूरा ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, कैसे भी रिमाइंडर निकाले, नो प्रॉब्लम। तो हम इसे ऐड करते हैं, 4 ये 24 हो गया, 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40। एक बार आराम से देख लेना, देखिए 4 24 28 28 प्लस 6 34 प्लस 6 40 करेक्ट है। हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब 35 हो गया, 35 हो गया, दिख रहा है आपको, यस। तो रिमाइंडर क्या बचता है, 35 अगर हो गया तो आपको हमेशा रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर तो 5 बचेगा। देखिए हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। क्यों भाई, क्योंकि रिमाइंडर हमको देखना है यहाँ से, रिमाइंडर कितना है 5। अब आप देखिए 5 के लिए कौन सा डे है, यहाँ पे आपको दिखता है थर्सडे ही है, तो यहाँ से आज थर्सडे होना चाहिए, और आज थर्सडे ही है। क्लियर है, इससे आपको कोई भी सवाल पूछा जाए तो आराम से बनेगा। मैं इसी चार्ट से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं ये भी बताऊंगा। आप अपना कोई भी एक दिन लीजिए और उसका वीक डे आपको याद करना है, निकाल के देखना है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। देखिए लगभग 10 मिनट हमने इस पे ही चर्चा की है, आराम से इसे देख लीजिए, सभी सवाल बनेंगे। इसके बाद इसी चार्ट को लेते हुए हमारा और एक सवाल बनता है। क्या सवाल आपसे आपको पूछा जा सकता है, अगर मान ले, देखिए दो टाइप के सवाल भी बनेंगे, एक मिनट। अगर आपसे कोई ये कहता है कि चलिए, यदि देखिए मैं एक आपको बोलता हूँ, 15 तारीख को सोमवार हो, ठीक है, 15 तारीख को अगर सोमवार हो तो उसी वर्ष के किस महीने की तारीख को फिर सोमवार होगा। ठीक है, यदि 15 तारीख को सोमवार हो तो उसी उसी मंथ के किसी अ, और किस मंथ में हमें देखना है 15 तारीख को सोमवार होगा, कौन कौन से मंथ में होगा। तो यहाँ से तो मुझे दिखाई देता है सोमवार, अगर आप किसी भी तरह से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी होती है। आप देखिए कौन कौन से महीनों के कोड, कौन कौन से महीनों के कोड सेम है। तो यहाँ से फरवरी, मार्च, नवंबर, इनके कोड सेम है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने 15 तारीख कही थी, महीना भी कहना चाहिए आपको, मंथ भी कहना चाहिए। मान ले मैं आपसे ये कहूँ कि 15 नवंबर को सोमवार है, तो और किस मंथ में सोमवार होगा, 15 तारीख को ही, उसी साल। तो उस साल में अगर 15 नवंबर को सोमवार है तो नवंबर का कोड तो 4 है, तो 4 कोड और कौन कौन से महीनों का है, वो है फरवरी और मार्च का। तो उसी साल में 15, देखिए 15 तारीख जो होगी, सोमवार जो होगा 15 तारीख को, वो फरवरी में भी होगा और मार्च में भी होगा। तो इसी चार्ट को और कौन सा हो सकता है, जो दिन दिसंबर में होगा, देखिए जो दिन दिसंबर में किसी तारीख पे होगा वही दिन उसी तारीख पे सितंबर में भी होगा, क्योंकि दोनों का कोड सेम है। जहां जहां कोड सेम है वहां वहां उस मंथ में उस तारीख को वही दिन बनेगा। बस ये आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना है। और क्या सवाल हो सकता है, आपको कोई इमेजिनरी दिन दे देंगे, ठीक है, जैसे मान ले आपको ये दिया जाएगा कि 18 मार्च, एक और एग्जांपल हम इसे कर सकते हैं, 18 मार्च 2002 को मान ले हमसे कोई कहता है मंडे है। आराम से देख लीजिए, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। 18 मार्च 2002 को अगर मंडे है तो 15 मार्च, देखिए 15 मार्च नहीं, 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 2007 को कौन सा डे होगा, ठीक है, ये हमसे पूछते हैं। तो हमको क्या करना होता है, वही टेक्निक यूज करते हुए दोनों का हम दिन निकाल लेंगे। उन्होंने मंडे कहा है लेकिन हम कौन सा निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट में हम निकालेंगे 18 मार्च 2002, तो फॉर्मूला यूज कीजिए, डे
अब मार्च, मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 144, मार्च का कोड होगा 4। फिर ईयर कौन सा है, 2002, मतलब ईयर तो 2 है, ठीक है। अब 2 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 2002 में लीप ईयर तो 0 होंगे, क्योंकि 0 to 4 से डिविजिबल नहीं है। और 2000 मतलब सेंचुरी कोड कितना है, 6। फॉर्मूला क्या था, डे, मंथ कोड, मंथ कोड के बाद ईयर, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर, और लास्ट में होगा सेंचुरी कोड। सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिए, तो 22 प्लस 2 24 प्लस 6 30, 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, वो आता है 2। अगर 2 है तो देखिए 2 कौन से दिन का कोड था, मैं जानबूझ के चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मेमोराइज करके रिकॉल करना है। 2 रिमाइंडर है तो मंडे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हो, या मेरा कुछ गलत हो गया, 24 यानी 6। अब मार्च, मार्च मंथ था ना, सही बात है, यस मार्च का तो 4 ही है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे 18 प्लस 4 ऐसा ही बन रहा है, 22, 22 प्लस 2, 22 प्लस 2 24, 24 और ये 6 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 2 आएगा। 2 का मतलब कौन सा दिन है, दिन तो हमारे हिसाब से मंडे ही है। अब देखिए यहाँ पे मंडे है और हमको दिया मंडे ही है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मंडे और मंडे में तो कोई फर्क नहीं है। अब सेकेंड तारीख को हम देखते हैं, वो है 15 सितंबर 2007। उसे देखिए 15 सितंबर मंथ का कोड क्या था, पीछे जाके देखिए 144, सितंबर का कोड 6 है, लीप ईयर तो नहीं है, 6 है, ओके 6। उसके बाद ईयर तो सेम है 2, लीप ईयर और सितंबर ये सब सेम आएगा। तो यहाँ से क्या बनना है, 21 + 2। अब देखिए मैं आपको एक अलग बात यहाँ पे बता रहा हूँ, 21 + 2 23 + 6 29। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचता है, 1, और 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है मतलब संडे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, आपको यहाँ देने के बाद मंडे मिला था और आपको दिया था भी मंडे ही, तो मंडे और मंडे तो सेम है। अगर आपको जिस तारीख के लिए जो दिन दिया है, अगर वही दिन आपका निकालने के बाद आता है, तो जिसके बेस पे हमें दूसरा पूछा था 15 सितंबर 2007, उसका दिन जो आया वही हमारा आंसर रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। अब देखिए मंडे कहा था और मंडे ही आया था, इसलिए हमारा आंसर मंडे ही रहेगा। हमने निकाला संडे, तो संडे ही क्यों आएगा, क्योंकि मंडे मंडे में नो चेंज, तो संडे संडे में भी नो चेंज। मान ले, अगर मान ले ये सॉल्व करते हुए आपका आंसर मंडे नहीं आता, मान ले अगर ये मंडे की जगह ट्यूसडे आता, आराम से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तो क्या होता, तो हमें दिया तो मंडे था और हम निकालते, और अगर आता ट्यूसडे तो हम मंडे के लिए क्या करेंगे, एक एक दिन पीछे जाएंगे, तो जो दिया है उसकी तरफ जाना है, तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता, संडे से भी एक दिन पीछे जाते हुए हमारा आंसर आता सैटरडे। लेकिन हमें मंडे दिया था और हमारा मंडे ही आया था, संडे दिया था तो संडे ही रहेगा। इसमें जैसा चेंज होगा ये आपको रिवर्स जाके देखना है, तो आपको इसी तरह से ये सवाल सॉल्व करना है। आई थिंक कैलेंडर से डेट निकालने की आइडिया, 3 टाइप के सवाल मैंने आपको इस फॉर्मूला से बता दिए हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल एक लिंग्विस्टिक का सवाल है। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक समझ में नहीं आ रहा है, और हमने जो अपने चैनल पे लिंग्विस्टिक के वीडियोस बनाए थे, बच्चों को लगता है कि वो इजी है। देखिए वो बेसिक था, क्योंकि आपको कोड क्रैक करना मैंने पढ़ाया था। अब सवाल तो कोई भी बन सकता है, अगर आप कोड क्रैक करना सीख गए तो सवाल तो आप आराम से करोगे। जैसे इस सवाल में हम थोड़ा सा सोचेंगे कि ये क्या क्या हो सकता है, एक बार मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, अच्छे से समझ लेना है और फिर आगे बढ़ना है। जैसे जैसे देखिए
थोड़ा आराम से देखिए। हमसे ये कहा गया है, ट्राइब्स इन सम रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड जुलू। मैंने जानबूझ के ये एक पीवाईक्यू लिया है, ये पीवाईक्यू है, मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू है, तो वही मैंने लिया है। तो जुलू लैंग्वेज में, चलिए कहा है एक लैंग्वेज में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हैं जो जुलू में कैसे लिखते हैं। हमें इन सभी शब्दों को इसके साथ आराम से डिकोड करना है और इधर जो जो पूछा है उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। बस ये ऐसा ही सवाल बनेगा 10-12 मार्क के लिए। जैसे यहाँ कहते हैं आई स्पीक। जब तक आप दो सेंटेंस को या दो से ज्यादा सेंटेंस को कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। जैसे आई स्पीक, और यहाँ पे मैं अब जैसा मुझे लगता है वैसे पढ़ूंगा। मैं इसे पढ़ूंगा नगिया हुलुमा। ठीक है, अब ये कैसा पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, जो दिख रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। आई स्पीक को नगिया हुलुमा। देखिए मुझे पढ़ते समय दो पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है नगिया क्या है और खुलुमा क्या है। तो मैं सेकंड को भी देखूंगा और उससे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। जैसे आई स्पोक, तो देखिए नगिया खुलामा। अब मुझे कुछ समझ में आ गया है। जैसे जैसे देखिए आई स्पीक, मैंने दो पार्ट किए, और यहाँ पे आई स्पोक, तो यहाँ पे आई सेम है, तो मुझे दिखता है नगिया नगिया सेम है। यस। और स्पीक के लिए मुझे दिखता था खुलूमा। देखिए खुलूमा, स्पीक का यहाँ पे स्पोक क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, तो खुलूमा का यहाँ पे पास्ट टेंस खुलामा हो गया। देखिए अलग है ना वर्ड। तो इससे मुझे एक तो बात समझ में आ गई कि आई का मतलब नगिया है और स्पीक का मतलब खुलूमा है। ठीक है, और स्पोक का मतलब खुलामा है। अब आगे पढ़ेंगे। आई नेवर स्पोक। अब मुझे आई तो यहाँ पे दिख गया, आई तो नगिया है। नेवर स्पोक, स्पोक के लिए क्या था, खुलामा। तो हम यहाँ से खुलामा को देखिए, आराम से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। हम्म हम्म, खुलामा। ओके, नेवर। अब मुझे नेवर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन दिखता है, क्योंकि यू भी है और सोज भी है। चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कहीं पे नेवर वर्ड है क्या, नेवर वर्ड है क्या ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेवर है, तो यहाँ नेवर के लिए नेवर, अब मुझे इसमें से पता वाला वर्ड कौन सा है, स्पोक है। तो स्पोक को तो हमने खुलामा कहा था, तो ये तो खुलामा हो गया, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो दिख रहा है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाजू में लिखता हूँ। यहाँ से मुझे मिलता है नगिया। ठीक है, नगिया। उसके बाद और क्या था, स्पीक। स्पीक के लिए क्या था, खुलूमा। स्पोक के लिए हमने क्या डिकोड किया था, खुलामा। देखिए डिकोडिंग करना है बस, सवाल तो कौन सा भी आप कर सकते हो। मैंने बेसिक इसीलिए पढ़ाया था डिकोड कैसे करते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अब देखना है नेवर के लिए क्या आएगा। खुलामा आ गया। स्पोक के लिए नेवर के लिए यहाँ पे मुझे सोज दिखता है, ऊपर भी नेवर के लिए सोज दिखता है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे सोज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सोज कैसे, देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेना चाहिए। नेवर का सोज इधर लास्ट में है, और वही नेवर का सोज इधर भी लास्ट में ही है। तो सोज हमेशा, नेवर जो वर्ड है उसके लिए सोज हमेशा लास्ट में आ रहा है। आई के लिए नगिया हमेशा फर्स्ट में आ रहा है। खुलामा क्या हो रहा है, बाद में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं और एक बात यहाँ पे समझ सकता हूँ कि नेवर, नेवर के लिए अभी तो मुझे सोज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक और छोटा सा डिकोडिंग हो गया। साउ, साउ मुझे यहाँ पे वी की जगह दिख रहा है। तो और देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, हो सकता है। अब वी के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे यू साउ दिख रहा है, और यहाँ पे वी स्पीक के लिए, स्पीक के लिए तो मुझे पता है खुलूमा, ये तो स्पीक के लिए है। तो वी के लिए मुझे यहाँ पे सा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे, देखिए
जब स्पोक था तो खुलूमा था, खुलामा था, खुलामा। यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक जरूर है, जरूर है। जैसे जैसे जैसे, हाँ, एक प्रिंट मिस्टेक तो जरूर है। यहाँ पे खुलामा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब स्पोक था तो वी के लिए यसे यू लिखा है, स्पीक था तब यसे लिखा है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वी के लिए हम यसे और यसे यू दोनों को यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे ऊपर दिख रहा है नेवर के लिए तो सोच हो गया। अब स्पोक है तब आई के साथ हमें निगाया, देखिए नगिया यू भी दिख रहा है, तो मैं इसे ध्यान में रखता हूं यहाँ पे, नगिया यू। चलिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स है आई वी, ये सब मुझे कहाँ दिख रहे हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में ही दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद और हम किसे डिकोड कर सकते हैं, चलिए आगे। यू स्पीक क्विकली, स्पीक खुलूमा, खुलूमा। यू स्पीक क्विकली। अब क्विकली के लिए कुछ मिल सकता है क्या, तो उससे पहले हम यू के लिए देखेंगे। यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यू के लिए हमें इधर नीचे देखना है। यू विल स्पीक, स्पीक के लिए अगेन फुलुमा आ गया, फुलुमा आ गया। तो विल के लिए और यू के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूजो, और ऊपर है यूजा, तो मुझे यहाँ पे यू जेड, यू जेड, यू जेड और यू जेड कॉमन दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से दिखता है कि जो यू है उसके लिए उज, ऐसा हम ले सकते हैं। तो यहाँ से और एक बात दिखती है कि विल जो है, विल यहाँ पे ओ के बराबर है, ओ के बराबर है। और यहाँ पे क्विकली वर्ड, अब हमें जो बचा हुआ वर्ड है वो शायद होगा क्विकली, अशेषा। क्विकली के लिए अशेषा, अब मुझे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। अब आई ड्रायू, आई के लिए देखिए नगिया फिर से आ गया, मतलब शालेया, शालेया, शालेया क्या हो गया, ड्रायू के लिए हो गया। तो ड्रायू, शालेया, ठीक है। तो अभी तो हमने सब यहाँ पे डिकोड कर लिया ऐसा दिखता है। क्विकली आ गया, नगिया, आई, देखिए आई स्पीक, स्पोक, नेवर, वी, यू, क्विकली, ड्रायू, ओके। विल के लिए ओ लिखा है। बस अब कुछ कुछ बातें हैं, जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, स्पीक स्पोक सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, ओके, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। जो एडवर्ब है वो वो मेन वर्ब के पहले आ रहा है, जैसे क्विकली एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे आ रहा है, स्पीक के पहले आया है, अशेया, अशेषा। और यहाँ पे देखिए आई ड्राइव, वो तो ठीक है, वर्ड के बाद ही आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब जो है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आ रहे हैं। और हमेशा आपको एक बात दिखाई देगी कि जो नेवर वर्ड है, सोज, वो हमेशा लास्ट में आ रहा है। अब ये सब बातें ध्यान में रखते हुए वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ ये वर्ड्स क्या बनेंगे ये एक बार सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब मुझे यहाँ से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आय, आय क्या बनेगा, आय तो क्लियरली नगिया ही है, तो हम आय के लिए नगिया लिखेंगे। देखिए हम एक एक को यहाँ पे डिकोड करेंगे 24 में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे नगिया। यू, यू के लिए हमने क्या लिखा था, उज। देखिए इंटरेस्टिंग बात होगी, यू है यहाँ पे विल है, तो मान ले अगर हम यू को उज लिखते हैं, डिकोडिंग तो हमारा करेक्ट हो गया है, उज। और यहाँ पे क्या है, यू विल, ये यू है और विल को हमने ओ लिखा है, उजो, ठीक है, उजो। और ड्राइव के लिए क्या था, शलेया, उजो शलेया, ये करेक्ट हो गया, ये उजो शलेया करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम दूसरा कलर लेके लिखते हैं, थोड़ा सा ये कलर दिख नहीं रहा है, उजो शलेया, ये करेक्ट है बेटा, ये उज है, ये नगिया,
आई के लिए वी विल ड्राइव। अब वी और विल दोनों को मिला के क्या होगा? वी के लिए सा है और ये ओ है, तो वी विल के लिए शायद मुझे दिखाई देता है, आप भी थोड़ा सा सोचिए क्या बनेगा। अ, सा और विल, ओ, साओ, साओ। ठीक है, और क्या है? वी विल ड्राइव, ड्राइव तो शलेया ही है। तो अब देखिए, वी विल ड्राइव, साओ शलेया। ओके, देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे हम कर रहे हैं। वी विल नेवर ड्राइव क्विकली। अब वी विल सो वी विल नेवर। अब नेवर हमेशा लास्ट में आ रहा है, ठीक है। हमेशा लास्ट में आ रहा है, यस। ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव के लिए क्या है? शलेया, शलेया। और क्विकली, क्विकली, क्विकली कहाँ आ रहा था? पहले आ रहा था। तो एक काम करते हैं हम, देखिए क्विकली जो है ना वो बीच में आ रहा है, मतलब वो लास्ट में नहीं आ रहा है, तो हम क्विकली को लास्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्विकली के लिए हम लिखेंगे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये शेषा भी हो सकता है, अशेषा भी हो सकता है, साओ शेषा। अब देखिए ड्राइव, ड्राइव के लिए क्या है? शलेया। और नेवर के लिए क्या है? सोज। तो साओ अशेषा शालेया सोज, ये हो गया वी विल नेवर ड्राइव क्विकली। यू ड्राइव, यू ड्राइव के लिए क्या बनेगा? यू क्या है? यू है उज, उज। ड्राइव, 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 शलेया। अब उज शलेया नहीं होता है, तो इसके लिए हम यू को हम उज भी लिख सकते हैं। और उज, एक मिनट, यू के साथ और कहीं प्रॉब्लम है क्या? एक है, एक आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये यू इधर उज और ये एक्स्ट्रा ए है, और यहाँ पे यू ये है, और ये ओ भी है। ओ तो हम चलो विल के लिए लेते हैं, तो मुझे लगता है हम यू को यहाँ पे उजा लिखेंगे। उजा। ड्राइव के लिए क्या था? शलेया, उजा शलेया, ये करेक्ट है। आई विल ड्राइव, आप बताइए। नगिया, आई, नगिया, नगिया, विल, विल, आई विल, यू विल। तो 48, आई विल ड्राइव, ड्राइव के लिए तो शलेया लास्ट में आएगा। ओके, विल के लिए क्या था? उजो था, क्या ओ था? नगिया ओ, विल के लिए हमने क्या लिखा है? ओ, नगिया ओ शलेया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिकोडिंग करनी आनी चाहिए। अगर ये आप आराम से कर लेते हो और पोजीशन कौन सी किसके साथ कैसी है समझ लेते हो, तो ये आप कर सकते हो। जनरली आपको ये सभी ऑप्शन में आएगा। इसमें से एक आध दो गलत भी हो गया तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सभी सवाल सही बनेंगे, इसकी थोड़ी कम गारंटी होती है, अलग से डिकोडिंग लैंग्वेज होती है। चलिए, अब एक लास्ट सवाल है, इजी सवाल है, थोड़ा सा सोचना है, आगे बढ़ना है। ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान में रखिए, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू। अब सभी पीवाईक्यू मेमोरी बेस्ड है, ये पक्का आए वाला नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ आया था। व्हाट इज डे आफ्टर 2 days? देखिए आराम से सोचिए। व्हाट इज डे आफ्टर 2 days बिफोर द सब्सिक्वेंट डे? सब्सिक्वेंट मतलब लग के आने वाला डे। आफ्टर 2 days आफ्टर वेनसडे। व्हाट इज द डे आफ्टर 2 days? 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बिफोर द सब्सिक्वेंट डे, उससे पहले आने वाला। आफ्टर 2 days आफ्टर वेंसडे, तो हमें वेंसडे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे वेंसडे, आराम से देखिए, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। वेंसडे, वेंसडे आफ्टर 2 days, वेंसडे मतलब 2 दिन के बाद। आफ्टर मतलब इधर जाएंगे, बिफोर मतलब इधर जाएंगे। अब वेंसडे के 2 दिन बाद क्या आता है? वेंसडे होने के बाद फ्राइडे आएगा, ठीक है। वेंसडे, देखिए डे आफ्टर 2 days आफ्टर वेंसडे, वेंसडे के बाद 2 दिन, फ्राइडे। ओके, तो फिर क्या कहता है? सबसिक्वेंट डे, बिफोर द सबसिक्वेंट डे
आफ्टर 2 days आफ्टर वेंसडे। तो वेंसडे से 2 दिन पहले फ्राइडे आया है। ओके, फ्राइडे आया है, तो उससे पहले सबसिक्वेंट डे क्या बनेगा? हाँ, फ्राइडे के देखिए 2 days बिफोर। अब फ्राइडे के 2 days बिफोर मतलब फिर से वापस चलना है, तो फिर से वेंसडे ही आएगा। ठीक है, वेंसडे ही आएगा। देखिए हमने क्या किया, वेंसडे लिया। 2 days आफ्टर मतलब फ्राइडे, उससे 2 days बिफोर मतलब वापस पीछे आना है, तो वेंसडे पे आना है। फिर देखिए व्हाट इज द डे आफ्टर 2 days बिफोर द सबसिक्वेंट डे। 2 days बिफोर द सबसिक्वेंट डे, तो वेंसडे उसके बाद का आने वाला दिन, तो वो आफ्टर 2 days है, मतलब वो फिर से हमें 2 दिन आगे लेके जा रहा है, तो फिर से फाइनली बनेगा फ्राइडे। उसी को उसने घुमाया है। वेंसडे लिया, 2 दिन आगे, फिर 2 दिन पीछे, फिर उसके आफ्टर 2 days ऐसा कहा है, तो फ्राइडे इज द आंसर। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। हमने अब तक नियरली 2023 और 2024 के वीडियोस में मिला के सभी चैप्टर्स के सवाल क्लियर कर लिए हैं। कितने सवाल है ये मत देखिए, हम उसे अप्रोच कैसे करते हैं ये आपको देखना है। कैलेंडर ट्रिक्स, क्लॉक, ये कैलेंडर, ये क्वेश्चंस, और अभी हमने जो किया लिंग्विस्टिक का सवाल, ये सभी को अच्छे से पढ़िए। फिर हम कुछ टिप्स लेके आपको कल बात करेंगे। अब परसों आपको एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए एडवांस में सभी को ऑल द बेस्ट। हम बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे, ये लक की बात नहीं, आपके मेहनत की बात है। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना। और इस एग्ज़ाम के बाद हम हमारी वीडियो सीरीज बिटसेट के लिए भी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी अगर बिटसेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो तो लर्न ऑन के साथ अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।